हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरा नमस्कार। और आज के इस वीडियो में सामान्य अध्ययन पर आधारित प्रश्नों को हम बताएंगे और इसको सॉल्व कराएंगे। तो विशेष न बोलते हुए सीधा हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। और हमारा पहला प्रश्न है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? ए 1955, बी 1956, सी 1967 और डी 2002। भाषा के आधार पर किस वर्ष राज्यों का पुनर्गठन हुआ? और इसका उत्तर है बी 1956। बी 1956 ईस्वी में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ और भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी संसद या डी सर्वोच्च न्यायालय। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सोचिए और उत्तर दीजिए। और इसका सही उत्तर है सी संसद। सी संसद। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति संसद को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान क्या है? ए कैलाश मंदिर, बी कन्नड़ काव्य के 3 कवि पोन्ना, पंपा और रान्ना तथा कैलाश मंदिर, सी जैनवाद का संरक्षण या डी सैनिक विजय। सबसे चिरस्थायी योगदान, ऐसे तो सारे हैं लेकिन इसमें से चिरस्थायी योगदान जो है राष्ट्रकूटों का वह क्या है? और इसका सही उत्तर है बी कन्नड़ काव्य के 3 कवि पोन्ना, पंपा और रान्ना तथा कैलाश मंदिर, ये राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान। अगला प्रश्न है, रवि कीर्ति को किस शासक ने संरक्षण दिया? ए खारवेल, बी हर्षवर्धन, सी पुलकेशिन द्वितीय या डी समुद्रगुप्त। रवि कीर्ति जिसने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की। और इसका सही उत्तर होगा सी पुलकेशिन द्वितीय। सी पुलकेशिन द्वितीय को जो है रवि कीर्ति को संरक्षण देने का योगदान या संरक्षक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मैन कैम्फ के लेखक कौन है? ए हिटलर, बी मुसोलिनी, सी दांते या डी नेपोलियन। मैन कैम्फ के लेखक बहुत ही मशहूर पुस्तक और इसके रचनाकार भी बहुत ही मशहूर रहे हैं। और इसका उत्तर होगा ए हिटलर। हिटलर की रचना है मैन कैम्फ, जिसे फ्यूहरर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का समापन किस वर्ष हुआ? ए 1485, बी 1498, सी 1526 या डी 1761 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत। और इसका सही उत्तर है सी 1526। 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का समापन हो गया, या यूं कहें कि इसका पतन हो गया। और इसी वर्ष यानी कि 1526 में ही पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही दिल्ली सल्तनत का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में नए राज्यों की स्वीकृति कौन देता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी संसद या डी ऑल यानी कि सभी। भारतीय संघ में नए राज्यों की स्वीकृति, और इसका उत्तर होगा सी संसद। सी संसद यानी कि भारतीय संघ में नए राज्यों की स्वीकृति संसद के द्वारा प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? ए चाय, बी कपास, सी इलायची या डी अदरक।
सबसे बड़ा उत्पादक भी और निर्यातक भी। तो इसका सही उत्तर है डी, अब्रक। भारत अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है और सबसे बड़ा निर्यातक भी है। अगला प्रश्न है, अफीम के पौधे के किस भाग से मॉर्फिन प्राप्त होता है? ए पत्ती, बी तना, सी छाल या डी फल आवरण। मॉर्फिन प्राप्त होता है अफीम के पौधे के किस भाग से? और इसका सही उत्तर है फल आवरण। फल आवरण से जो है मॉर्फिन प्राप्त होता है। अफीम में जो फल होते हैं, फलों के आवरण से इसका मॉर्फिन तैयार होता है। अगला प्रश्न है, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? ए 2, बी 4, सी 8 या डी 0। सूत्रकणिका की संख्या जीवाणु में, और इसका सही उत्तर है डी 0। डी 0। अगला प्रश्न है, समुद्र की सीपी किस कारण सुनहरी दिखाई देता है? ए अपवर्तन, बी परावर्तन, सी ध्रुवन या डी नन। इनमें से कोई नहीं। समुद्र की सीपी सुनहरी दिखाई देती है, इसका कारण बताना है। और इसका सही उत्तर है सी ध्रुवन। सी ध्रुवन। ध्रुवण के कारण ही समुद्र में सीपी सुनहरी दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, किस स्थान को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? ए हैदराबाद, बी कोलकाता, सी देहरादून या डी नन। सिलिकॉन वैली, और इसका उत्तर होगा डी नन। डी नन, क्योंकि सिलिकॉन वैली बेंगलुरु कहा जाता है, इसलिए इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए इसका उत्तर होगा नन। अगला प्रश्न है, निम्न में किस धातु का गलनांक सबसे कम है? ए तांबा, बी सोना, सी चांदी या डी लोहा। और इसका सही उत्तर है ए तांबा। ए तांबा। अगला प्रश्न है, कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? ए जड़, बी तना, सी पत्ती या डी पुष्प। सूल। सूल का अर्थ होता है कांटा। अब बताना है कि कैक्टस में कांटा किसका रूपांतरण है, और इसका सही उत्तर है सी पत्ती। कैक्टस में पत्ती का ही रूपांतरित रूप है सूल, और ये कटीली झाड़ियों के पौधों में पाया जाता है, और कैक्टस भी उसी वनस्पति का एक पौधा है और जिसमें कांटे होते हैं, और यह कांटा पत्ती का रूपांतरित रूप है। अगला प्रश्न है, किसने सर्वाधिक ऑस्कर जीते? ए चार्ली चैपलिन, बी वाल्टर डिज्नी, सी हिचकॉक या डी कुरोसावा। सबसे ज्यादा ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले कौन हैं? और इसका सही उत्तर है वाल्टर डिज्नी। बी वाल्टर डिज्नी। इसने 36 बार ऑस्कर अवार्ड जीते हैं और 51 बार ऑस्कर के लिए ये नॉमिनेट हुए हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, और हो सके तो शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोग भी लाभान्वित हों। और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।